क्लास 6 चैप्टर नंबर 15। हमारे चारों ओर वायु। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायुमंडल वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। वायुमंडल में उपस्थित 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं, आयन मंडल जिसे थर्मोस्फेयर कहते हैं, बाह्य मंडल जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 72% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अन्य सभी गैसें जिनमें हीलियम और नाइट्रोजन आते हैं 0.04% है। वात सूचक क्या होती है? जब वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही हो। पर्वतारोही किसे कहते हैं? पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। वायुमंडल किससे बनी होती है? पुनः देख लेते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें 0.04%, जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी, वायु में उपस्थित कई गैसें होती हैं, उनमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है जिसे हम श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है और इस तरह मिट्टी के जीव श्वास ले पाते हैं। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब हम वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ की सतह पर दिखाई देती हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह भी घेरती है। पादप एवं जंतु श्वसन कैसे करते हैं? श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग पादप एवं जंतु करते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलीय प्राणी कैसे श्वसन करते हैं? श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। सभी जलीय प्राणी जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पवन चक्की क्या होती है? पवन से चलने वाली युक्ति जो डायनोमो की सहायता से घूमती है, उससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, वही पवन चक्की कहलाती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य होता है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तो जलने की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में हमें घुटन महसूस होती है। किसी कमरे में यदि ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो हमें घुटन महसूस होती है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं
जो प्रायः हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। तो ये थी क्लास 6 का चैप्टर हमारे चारों ओर वायु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।